मॉडर्न बहुएं। Click the subscribe button and bell icon. छी छी छी, आज भी तुम लोग इतनी ज़्यादा शराब पी के आ गए। तुम लोग को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? तुम लोग के अलावा पूरे घर में कोई भी शराब नहीं पीता। तुम्हें तो मेरी बीवी ने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, और तुम लोग इतनी शराब पी के खाते हो। और बेटियों, आपके कपड़े कैसे हैं ये? सारा और लिली, ये इनके ससुर हैं। ये बहुत तंग है अपनी दोनों बहुओं से। कुछ ही महीनों पहले इन दोनों की शादी हुई थी, और इन दोनों की शादी राजा और राहुल से हुई है। ये है राजा और राहुल की माँ शांति देवी। शांति देवी हाथ में थाली लेके खड़ी हुई होती है, तभी उनकी सब Oh, come on, माजी, आजकल भी आप ये पागल रस में करती हो। मतलब इतना ईयू कौन हो सकता है? चलो ना राहुल, मुझे इसमें गर्मी लग रही। सारी रस्में करने के बाद वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब ले दें। अगले दिन दोनों शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर हॉल में पहुंचती हैं कि अरे, तुम दोनों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? और जल्दी से चेंज करो और जाके अपनी मीठी रस्म बनाओ। मेरा मतलब है मीठा मीठा बनाओ कुछ। सासू माँ भी ये क्या कह रही हो? हमें मीठा मीठा बनाना नहीं आता। हमने किचन में कड़छी तक नहीं उठाई, यहाँ तक कि हम तो किचन में गए ही नहीं। पर अभी भी आप ही पुरानी रस्में कर रहे हैं। ईयू, आपका माइंड कितना ईयू है? बेटा, घर में खाना भी तुम्हें ही बनाना है, और यहाँ तक कि तुम्हें मीठा बनाना भी नहीं आता। तुम कोशिश तो कर सकती। सीमा, तुम कहाँ जा रही हो? और बताती बताती जाओ कहाँ जा रही हो। वैसे आज संडे है, तो एक काम करो। नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप हमें बोर कर दोगे। यू नो बोर। हम तो ना स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। क्यों बहन? और मॉडर्न लड़कियाँ अकेले ही जाती हैं। है ना? उन लोगों ने स्विमिंग कपड़े पहने होते हैं। पहने हुए क्यों नहीं होंगे? आखिरकार वो लोग जो स्विमिंग करने जो गई थी। ये देखकर उनकी सासू से प्यार से बोलती है, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? जल्दी जाके चेंज करके आओ। और लिली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने जेठ के सामने ऐसे कपड़े पहनी हुई हो। रुद्रा देवी उन दोनों से बहुत ही ज्यादा तंग हो जाती है। अपनी दोस्त से कुछ देर तक बात करने के बाद और रात हो जाती है। वो दोनों रोज पार्टी करती, पर किसी को पता नहीं चल पाता, क्योंकि रात रात के 12 बजे तक कोई भी नहीं उठ पाता। अगली रात वो दोनों फिर से तैयार होती हैं, पर इस बार उनकी सास उनसे बोलती है, कहाँ जा रही हो? अरे बेटियों, कहाँ जा रही? सासू मॉम, आप हमें प्लीज टोको मत ना। टोक टाक वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, बाय बाय। दोनों अपनी कार के बैठ के पार्टी की तरफ पहुंच जाते हैं। पार्टी में वो लोग खूब सारी शराब पीते हैं और रात के 12 बज जाते हैं। वो लोग गाड़ी लेके घर आते हैं, और घर में आते ही वो लथपथ होने लग जाते हैं। उनकी सास गुस्से से तुम दोनों शराब पी के मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम लोग को जरा सी भी शर्म नहीं? सासू माँ, टाक टोक वाले लोग की थी बार को मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे सोने जाने दीजिए और मुझसे बकवास तो बिल्कुल नहीं करिएगा। आप बहुत लकी हैं। सिमरन और लिली के पति गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें दो दो थप्पड़ मारते हैं, और ये देखकर वो दोनों भी उन दोनों को एक एक थप्पड़ मार देती हैं। आइंदा के बाद अगर हाथ लगाए ना, तो हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। चलो लिली। अगले दिन वो दोनों घंटी से अपने फोन की घंटी से उठ जाती हैं। उनके फोन में मैसेज आया होता है 5 स्टार पार्टी का। ये देखकर की भागी लिली समनीन के कमरे में जाती है और बोलती है, दीदी, आपके पास भी 5 स्टार होटल का मैसेज आया। आज तक तो हम सिर्फ छोटे छोटे गन्ने गन्ने क्लब में गए थे। आज 5 स्टार होटल के क्लब में भी जाएंगे। बहुत मजा आए। कह रही है मेरे पास भी मैसेज आया 5 स्टार का। लगता है हम छोटे छोटे क्लबों में जाते ना, उन्होंने दे दी होगी। दोनों छोटी ड्रेसें पहन के पार्टी में चली जाती हैं। पार्टी में पहुंचते ही हमेशा की तरह वो दोनों बहुत सारी शराब पीती हैं, और हमेशा की तरह उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, और सिमरन सिमरन और लिली पर टुन हो जाती हैं। तभी एक लड़का आता है और सिमरन को गलत छूने की कोशिश करता है, और एकदम से लाइट चली जाती है, और जैसे ही थोड़ी देर बाद लाइट आती है, वो लड़का बेहोश हुआ हुआ मिलता है। कुछ मिनट बाद वहाँ पे पुलिस आती है और सिर्फ सिमरन और लिली को लेकर चली। हाँ सुमम, देखिए ना, सिर्फ हम दोनों को ये दोनों आई, ये पुलिस वाले ले आए हैं।
हम दोनों रात से भूखे प्यासे इनके पास ही हैं। ये सासू मॉम प्लीज हमें यहाँ से छुड़ा लीजिए। आज के बाद हम कभी भी पार्टी क्लब नहीं करेंगे, ना हम कभी भी दारू नहीं पियेंगे। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। तुम लोगों ने अपनी गलती मान ली, इसी में ही भलाई है। पुलिस ऑफिसर, मेरी प्यारी बहुओं को बाहर निकाल दी। चलो चलो जल्दी। लड़का हाँ, ये लड़के को मैंने ही बुलाया था। ये सब हम लोग का बहुत पुराना खेल है बच्चों। असल में इन सब ने ही खेल रचा था। ये देखकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मैसेज भी फेक था। तो कैसी लगी आप लोग को हमारी बहुओं की कहानी? अगर आप लोग को ऐसी न्यू न्यू कहानी देखने में मजा आता है तो हमारे चैनल क्यूट गर्ल को सब्सक्राइब करें एंड बेल